जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीम। मैं तमाम दोस्तों को सी फॉरेस्ट चैनल पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, आज 8 अगस्त है और सुबह के 5:25 हुए हैं। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग तमाम दोस्तों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा मॉर्निंग का सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जो 2-3 वीक से अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं और तीनों सेशन जो एशियन और यूरोपियन और न्यूयॉर्क सेशन से पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं। और जो हम आपको सेटअप बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ज़्यादातर वैसे ही मूव कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ना सिर्फ यहाँ से कमा रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ से सीख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, मज़ीद डिस्कस करते हैं। इससे पहले आगे चलिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो टाइम पे मिलती रहे। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाएँ और यहाँ से आपको बिगिनर की ये जो बेहतरीन किस्म की वीडियो देखने को मिलेगी। और अगर आप हमारे जो मज़ीद सर्विसेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये हमारा एक वीआईपी ग्रुप के नाम से एक वीआईपी के नाम से एक ग्रुप है जो सिग्नल स्टडी आपको डेली बेसिस पे देता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उससे अपना अकाउंट बनाएं और हमारी टीम को व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म करें ताकि आपको शामिल कर ले और आप सीधी इससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और साथ साथ बताते चलें, ये बिजनेस क्योंकि रिस्क है, इसलिए इसको प्रॉपर सीखें और उसके बाद करें। जी फ्रेंड, तो अभी हम गोल्ड के लाइव चार्ट पे हैं। H4 का चार्ट है। सबसे पहले हम H4 को देख लेते हैं। कल का बड़ी अच्छी डायरेक्शन थी माशाल्लाह। यहीं से हमारा एक जो आपको बताया था कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है और यहाँ से दोबारा जा सकती है। जो डायरेक्शन हमने दी होती है, आपको आइडिया है कि इस डायरेक्शन का मतलब होता है कि प्राइस पहले यहाँ पे आएगी और यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है। तो उससे भी आप पहले फिर उठा लेते हैं। यहाँ से तो उठाते ऊपर से भी उठा लेते हैं। दोनों चीज़ें से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी सूरत हाल ये है कि जो नीचे वाला हमारे पास जो लेवल है वो वही कल वाला ही लेवल है। कल वाला ही लेवल है, 1932 का लेवल है। और जो ऊपर वाला लेवल है वो 1944-45 का लेवल है। इसके मिड में H4 में प्राइस जो है वो मूव कर रही है, मार्केट मूव कर रही है। और नीचे भी आप देख रहे हैं कि अच्छी ये जो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, जो हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का सेटअप था, वो ये नीचे आपको आइडिया है कि वहाँ पे मौजूद है। तो अगर प्राइस इस एरिया को तोड़ते हुए नीचे निकलती है तो देन फिर यहाँ तक आपको प्राइस मिल सकती है। और ये नीचे वाला काफ़ी लेवल है, 1900 का लेवल है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई कमी कोताही नहीं है। और अगर प्राइस यहाँ से सस्टेन करते हुए, यहाँ से प्राइस सस्टेन करते हुए ऊपर निकलती है तो फिर देन ये हमारे पास एरिया है 1944 का एरिया। फिर यहाँ से हम अपनी बाइक स्टार्ट करें तो प्राइस इस तरह मूव होते हुए ऊपर निकलेगी। लेकिन ये तो था H4 में। अगर हम डेली के हिसाब से जो हमने ट्रेड करनी होती है और वो है H1 जिसको हम देखते हैं डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखें कि डेली बेसिस पे जो H1 का हमारे पास सेटअप है, यहाँ तक प्राइस इस तरह, ये फर्स्ट इसने यहाँ बनाया है। जो जो स्विंग है ये सेकंड स्विंग है और यहाँ पे आके साइड में मार्किंग हुई, थोड़ी सी ऊपर गई। लेकिन ओवरऑल अभी इसी रेंज के अंदर है। तो ये रेंज थोड़ी सी देर के बाद यहाँ से मूव होके, जैसे बताया मैंने, ऊपर जाएगी और यहाँ से आपने फिर अपना सेटअप लेना शुरू करना है। और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर पुल बैक का वेट करें। फिर ये जो 32 वाला एरिया, यहाँ से पुल बैक पे फिर आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो था हमारा गोल्ड आज के हवाले से। और अगर हम बात कर लेते हैं ऑयल की, तो ऑयल भी देखें स्ट्रेट ऊपर सीधा ही जा रहा है और प्रॉपर इसको आप देख रहे हैं कि इस तरह की आपको सेटअप मिल रहा है। और यहाँ पे डबल टॉप लगा के मार्केट यहाँ पे खड़ी है। तो ये हमारे पास लेवल भी ये जो मौजूद है, जो एक अच्छा लेवल है, प्रीवियस लेवल है। अगर मार्केट आपको सेल में मिलती है तो फिर ये देखिए तकरीबन 80 का 80 से भी नीचे तक कह सकते हैं, 78 के आसपास का लेवल है। और अगर प्राइस इसको जब तक नहीं क्रॉस करती भी बाय में है तो ये जो एरिया है ये हमारे लिए काफ़ी अहम है। ये H4 का चार्ट है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करती, जब तक मार्केट जो है अभी बाय में है और सेटअप अभी आपको अच्छा नहीं मिल रहा। और अगर इसको ही H4 की बजाय हम H1 में देखें तो H1 में पोजीशन जो है वही एरिया हमारे पास मौजूद है, 81.69 का एरिया है। अगर प्राइस इसको मूव करते हुए नीचे ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। 79 तक, यहाँ तक आपको क्लियर, आपको यहाँ से ट्रेड मिल सकती है क्रूड ऑयल की। अभी आ जाते हैं जनाब
यूरो यूएसटी को भी अगर H4 की डायरेक्शन में हम देखें तो H4 की डायरेक्शन में देखें फ्रेंड, ये मूव कर रही है, प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है और ये फर्स्ट जो हमारा स्विंग है ये सेकंड है और प्राइस इस तरह डबल टॉप लगा के बैठी है और ऊपर आप देखें कि रेजिस्टेंस एरिया है और हमारी ट्रेंड लाइन भी है। प्राइस अगर इसी को मूव करते हुए अगर नीचे ब्रेक करती है तो फिर देन आप देख रहे हैं हमारे पास नीचे वाला एरिया है और प्राइस यहाँ तक आपको जो इसके बॉटम तक प्राइस आपको मिल सकती है। लेकिन अगर इसको सस्टेन करते हुए प्राइस ऊपर निकलती है तो ये है हमारे पास ऊपर वाला एरिया 1.1042 का एरिया। इसको हम देखेंगे, ये था H4 में। और अगर हम H1 की जो ट्रैक्शन देखते हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि H1 में आपने काम करना होता है, अगर डेली बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं तो डे ट्रेडर हैं तो ये हमारे पास लेवल अच्छा है 1.0965 का एरिया। इससे नीचे जैसे पुल बैक करे ये हमारा डिफेंसिव एरिया है, यहाँ से फिर आप अपनी जो है ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ तक तो एरिया बिल्कुल क्लियर है 1.0920 का एरिया, इसको आप देख के काम कर सकते हैं। आगे आते हैं जनाब, आगे पॉन्ड वर्सेस यूएसडी की बात कर लेते हैं। इसको H4 की डायरेक्शन में देखें फ्रेंड, तो H4 की डायरेक्शन जो बिल्कुल बेहतरीन बनी हुई है। अगर आप ओवरऑल देखें तो प्राइस ऊपर से आपको नीचे का बिल्कुल सेटअप जो है मौजूद है और मिल रहा है और ये हमारे पास स्विंग मौजूद है और यहाँ से प्राइस पुल बैक करके एक राइसिंग वेज बनाया हुआ है और ऊपर हमारी ईएमए है। यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो प्राइस एक सूखता है कि दोबारा यहाँ पे आपको ये बॉटम में प्राइस मिल सकती है 1.260 वाला एरिया, यहाँ तक प्राइस आपको दोबारा मिल सकती है। ये बड़े टाइम फ्रेम में H4 में। और अगर हम H1 की डायरेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा सेटअप मौजूद है। एक छोटा टाइम फ्रेम में बिल्कुल स्विंग चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये हमारे पास प्रीवियस एक अच्छा एरिया है 1.2715 का एरिया। जैसे इसको पुल बैक करके ब्रेक करती है तो फिर आप पुल बैक का वेट करें, यही फिर आपका एंट्री पॉइंट होगा और प्राइस नीचे आपको मूव होती हुई नजर आएगी। ये शॉर्ट टर्म में हमारा जो स्विंग मौजूद होगा। ये तो था जी पॉन्ड वर्सेस यूएसडी। अभी ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं, मॉर्निंग का पेयर है, जबरदस्त पेयर है, ये बहुत अच्छा मूव करता है ये भी। और H4 की अगर डायरेक्शन में फ्रेंड हम इसको देखते हैं तो H4 में देखें इसकी भी पोजीशन वैसे ही बनी हुई है। आप देख रहे हैं ओवरऑल ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास स्विंग है। बहुत अच्छा तो नहीं है ये टर्नल, जो हमारी ट्रेंड लाइन है बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी इसका सेटअप यही मौजूद है कि ये जो हमारे नीचे वाला सेटअप है, जो नीचे वाला लेवल है, यहाँ से प्राइस दोबारा अगर नीचे ब्रेकआउट होती है तो यहाँ तक आपको आपको प्राइस मिलेगी। इसको H1 में ज़रा डिटेल से हम देख लेते हैं, उसमें आपको प्राइस ज़रा वाज़ेह नज़र आएगी। तो H1 में अगर हम देखें फ्रेंड तो हमारे पास ये जो एरिया है अभी जहाँ पे प्राइस तकरीबन खड़ी है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एरिया है। ये है 0.6558 का एरिया है। जैसे यहाँ से प्राइस नीचे आती है तो पुल बैक आपको छोटा सा मिल सकता है। तो इस डायरेक्शन में प्राइस में मूव होती हुई आपको यहाँ से जो यहाँ तक मिल सकती है 0.6520 का एरिया, तो इसको आपने काइंडली देखना है। यहाँ से अभी क्योंकि सुबह की मार्केट है ये, तो अभी ब्रेकआउट हो सकती है थोड़ी देर में। अभी आ जाते हैं जनाब, हमारे पास न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी है। न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी को अगर ओवरऑल हम देखें, अगर हम जो सेटअप आपको लगा के बता रहे होते हैं, बेसिकली ये वही सेटअप होता है जिसको हम देख के जो है अपने ट्रेड को लेते हैं। तो लिहाजा आप भी काइंडली उसी तरीके से प्रॉपर देख के एक चीज़ को इसका एनालिसिस करने के बाद अपनी ट्रेड को लिया करें। ये हमारे पास एक प्रीवियस एरिया था, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस आपको यहाँ तक मिल सकती है। ये भी हमारे पास नीचे का बड़े टाइम फ्रेम में सेटअप है। और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में फ्रेंड आप देख रहे हैं इसका जी फ्रेंड, तो H1 में अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास लेवल है 0.6090 का एरिया। जैसे प्राइस इससे नीचे आती है तो फिर यहाँ तक आपको एक बेहतरीन सेटअप मिल सकता है 0.6061 का एरिया, यहाँ तक आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अभी आ जाते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई को अगर H4 की डायरेक्शन में देखें तो H4 में आप देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास एक बेहतरीन सेटअप नीचे से चल रहा है, ऊपर एक अच्छा जो है जो स्विंग चल रहा है, पल्स वे करते हुए है। पल्स वे करते हुए इसने यहीं से ब्रेकआउट करना था, हमने कल भी आपको बताया था 142.37 का एरिया। तो ये मार्केट अभी सुबह की है और मॉर्निंग की मार्केट है और यन की मार्केट है, तो यहाँ तक आपको ये इसकी जो है मूव मिल सकती है 143.86 का एरिया। ये बड़ा टाइम फ्रेम है
तो यहाँ तक सेटअप आपको H4 में देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसी को H1 की नज़र से देखें तो H1 में बिल्कुल क्लियर है 142.37, और ये प्राइस इस तरह मूव कर रही है। अभी इसको ब्रेकआउट भी कर दिया, इसलिए इस हमारा जो सेटअप था ये वाला, इसमें सेटअप में प्राइस पहले मूव कर रही थी, तो यहाँ पे एक सूरत हाल है कि प्राइस इसी तरह मूव करते हुए ऊपर जा सकती है। और दूसरी सूरत हाल है कि यहीं से अगर प्राइस अगर नीचे आती है इस लेवल से जो 42 है, तो देन फिर ये डबल बॉटम भी आपको मिल सकता है नीचे। ये दोनों सूरत हाल जो आपके सामने मौजूद है। अभी यूएसडी कैड की बात कर लेते हैं। यूएसडी कैड जो फ्रेंड, अगर इसको H4 में देखें हम, तो H4 में देखिए इसका बिल्कुल जो राइजिंग वेज सा बना हुआ है। प्राइस मुसलसल जब इस एरिया को क्रॉस करके जो एक साइड में एरिया था क्रॉस करके ऊपर गई है, तो मुसलसल ऊपर ही जा रही है। और ये हमारे पास एक जो ब्रेकआउट वाला एक अच्छा एरिया है बड़े टाइम फ्रेम में, वो मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे। अगर आप H4 में काम करते हैं तो ये हमारे पास लेवल है 1.3358 का एरिया। अगर इससे प्राइस नीचे मूव करती है तो देन फिर नीचे यहाँ तक आपको दोबारा प्राइस मिल सकती है। और अगर इसको हम H1 की नज़र से देखें फ्रेंड, तो H1 में आप देखें इसका सेटअप मौजूद है, और यही लेवल है 1.3358 का एरिया। अगर इससे नीचे आती है तो फिर आपको यहाँ तक प्राइस देखने को जो है मिल सकती है। ये तो हमारा जनाब जो है यूएसडी कैड। अगर हम डेक्सी की बात कर लें, डेक्सी को भी H4 में अगर हम देखते हैं तो H4 की क्या पोजीशन होती है। H4 की पोजीशन जनाब आप देख रहे हैं कि प्रॉपर जो मार्केट इसी तरीके से चल रही है और इस तरीके से मूव होती हुई नज़र आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सेटअप मौजूद है। ये हमारे पास ऊपर वाला एरिया 101.952 का एरिया, तो यहाँ से प्राइस मज़ीद ऊपर मूव कर सकती है। शॉर्ट टर्म में हम आपको इसी तरह के सेटअप इसलिए दे रहे हैं, जो ब्रेकआउट की पॉइंट दे रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। बड़ा टाइम फ्रेम तो हम आपको देते रहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये होता है कि आपको फिक्स से कोई अच्छा लेवल मिल जाता है जिसको देखते आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारे पास सेटअप मौजूद है जी। H1 का इस तरह प्राइस मूव हो रही है, तो यहाँ से अगर यहाँ से आपको प्राइस नीचे मिलती है तो देन फिर यहाँ तक आपको प्राइस मिल सकती है। अदरवाइज ये हमारे पास सेटअप है 101.95 का एरिया। अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर ये डबल टॉप आपको देखने को जो है वो मिल सकता है। अभी आ जाते हैं जी, क्रॉस पेयर है, पॉन वर्सेस JPY का पेयर है। और इसको भी अगर देखें हम H1 में देखें तो इसने ब्रेकआउट कर दी, जो हम एरिया हमने कल का बताया हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट किया इसने। अभी हमारे पास नेक्स्ट लेवल यही, और इसके बाद ये लेवल है 183.224 का जो एरिया है। अभी आ जाते हैं जनाब US30। US30 को अगर हम बात करें तो ये इसका थोड़ा सा जो है H1 में इतना क्लियर नहीं है। इसको H4 में देखते हैं कि H4 की इसकी क्या पोजीशन है। H4 की देखें तो ये देखें इसने इस तरह का सेटअप बताया है डबल टॉप, और अभी ये ट्रिपल टॉप लगाने जा रही है। अभी भी ट्रिपल टॉप लगा दे तो ओवरऑल ये साइडवे एरिया है जब तक इस एरिया से नहीं निकलती। और प्राइस अभी आपको वाज़ेह नहीं है क्योंकि H1 में इसकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है। अभी आ जाते हैं जी US100 को अगर हम देखते हैं तो H4 में क्या पोजीशन है इसकी, इसको भी देख लेते हैं। H4 में ये देखें, ये इसका सेटअप मौजूद है। यहाँ से प्राइस इस तरह मूव कर रही है, और मज़ीद मूव अगर करती है तो आपको यहाँ तक इसका सेटअप देख सकते 15,000 तक आपको मिल सकता है। ये तो था जी H4 में। अगर इसको ही H1 में देखते हैं तो H1 में प्राइस से अगर इसको क्रॉस करती है तो देन फिर ये सेटअप आपके पास मौजूद है। और अगर प्राइस नीचे आती है तो देन फिर यहाँ तक आपको नीचे का सेटअप मिल सकता है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर का भी सेटअप आप देख रहे हैं कि मुसलसल नीचे ड्रॉप हो रहा है, और ये हमारे पास सेटअप है। यहाँ से लेके इसने छोटे छोटे स्विंग बनाए हैं और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक सोचता है कि फ्रेंड इसको मूव करते हुए प्राइस इसी तरह नीचे निकले, और जब तक इस एरिया को नहीं तोड़ती है जो ऊपर वाला सेटअप हमारे पास, तब तक ये प्राइस अभी नीचे मौजूद है। BTC की बात कर लेते हैं। BTC का साइडवे एरिया कल परसों का चल रहा है, ये हमने सेटअप आपको बताया है। और ये ऊपर वाला लेवल है 29 से 157 का एरिया। इसको अगर ब्रेकआउट करके पुल बैक आता है तो फिर देन यहाँ तक आपको प्राइस मिल सकती है। ये हमारे पास इसका सेटअप मौजूद है। तो ये तो था फ्रेंड हमारे पास सारे जो पेयर है। दो मैं और इसमें दो तीन शामिल कर लेता हूँ क्रॉस पेयर, जो जो ज़्यादातर हमारे दोस्त पूछते हैं। इसमें हम पौंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें
पौंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये सेटअप मौजूद है, अभी वही लगा हुआ है हमारे पास। इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हमारे पास सेटअप मौजूद है, और इसकी जो अभी शॉर्ट टर्म में टारगेट था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसकी मूव देखते हैं कि किस तरह की मूव होती है, और फिर हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह न्यूजीलैंड, यूरो वर्सेस न्यूजीलैंड को देखें तो इसका भी सेटअप ये मौजूद है, और ये हमारे पास लेवल मौजूद है 1.79985 का एरिया है। अगर प्राइस इससे नीचे जाती है तो फिर आपको नीचे का बेहतरीन किस्म का लेवल मिल सकता है। लिहाजा इसको काइंडली आप देखें, 1.799916 का एरिया। और यूरो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं तो यूरो ऑस्ट्रेलिया भी आप देखेंगे एक साइड में एरिया है। प्राइस इसको मूव करते हुए अगर नीचे निकलती है तो देन फिर ये हमारे पास 1.6657 का एरिया है। यहाँ से आपको वो यहाँ तक एक बेहतरीन किस्म का सेटअप मौजूद है, और अगर ऊपर निकलती है तो देन फिर ऊपर वाला तो बिल्कुल ये क्लियर है 1.6763 का एरिया। तो ये फ्रेंड हमारे जो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेयर क्लियर कर दिए हैं, जो हम डिस्कस कर देते हैं। ये मुकम्मल एक मार्केट एनालिसिस है, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस है, और मॉर्निंग में होता है, सुबह का टाइम होता है, आप फ्रेश होते हैं, आप अच्छा देख के इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे देखते हुए, एक दूसरे को कॉपी करते हुए, कॉपी पे कॉपी मारते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस का, जो हमने 15-16 साल का एक्सपीरियंस से जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा है, जो हम कर रहे हैं जिस स्टाइल से, वो स्टाइल आपको बताते हैं, ताकि आप भी सीखें, प्रॉपर कमाएं, और इससे अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो ले फ्रेंड, आज की न्यूज़ को भी हम देख लेते हैं। जो हो अगस्त 8 तारीख है, आज 6:30 बजे मॉर्निंग में आप देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया की अभी न्यूज़ है, यानी कि कह सकते हैं एक पौने घंटे बाद एक न्यूज़ है मीडियम पैक की, और 5:15 बजे शाम को एफओएमसी के मेंबर की स्पीक है। तो ये ख़ास कोई न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल सी न्यूज़ है। तो लिहाजा आज भी मार्केट ज़्यादा टेक्निकल जो मूव कर सकती है, तो आप काइंडली मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को देखते हुए ट्रेड कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने वीआईपी ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको काइंडली ज़रूर कर लें, ताकि उससे भी बेनिफिट उठा लें। और ख़ास तौर पे मैं आप उन तमाम दोस्तों के लिए जिनको प्रॉब्लम आती है, मैं तरीकाकार बता देता हूँ, बड़ा आसान है। इसमें कोई भी आप अपने ये जो है हमारे चैनल पे जाके कोई भी आप वीडियो को आप ओपन करें, और ओपन करने के बाद ये देखिए नीचे मोर लिखा होगा। ये हमारे सारे लिंक हैं जो आपके सामने है। ये तीनों लिंक हैं जो ब्रोकर आपको सूट करता है, जो इस कंट्री में आप रहते हैं, अपने हिसाब से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे हमारे पास व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारी टीम का नंबर है। इससे आप जैसे ही यहाँ से अकाउंट बना के डिपॉजिट करते हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें और उनको बताएं, ताकि वो आपको जो है वीआईपी ग्रुप में शामिल कर लें, और जिससे आप मैक्सिमम यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। और मज़ीद अगर कोई बड़ा आपका लॉस चल रहा है, कोई बड़ी आपकी ट्रेडिंग जो है माइनस में चल रही है, बड़ा अकाउंट है, कोई गाइडलाइन लेनी है, कोई मशवरा लेना है, तो बिल्कुल फ्री है, आप हमारी टीम को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बेहतरीन गाइड करें, ताकि आप उस मसले से निकल सकें। फ्रेंड, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।